एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है प्यारे बच्चों। आयुर्वेदा के 4th पार्ट मैं इस लेसन को धीरे धीरे इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ। 4 पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए 4th पार्ट में आप आज बात करेंगे। जस्ट पिछले वाले पार्ट में मैंने पित्त के बारे में पढ़ा रहा था और पित्त के बारे में बताया हुआ था कि यह हमारे शरीर के पूरे सभी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को कंट्रोल करती है। ये सारे ऊर्जा और परिवर्तन आते हैं जो हमारे शरीर में रचनात्मक बदलाव आते हैं उसको नियंत्रित करती है। इन आवर बॉडीज एंड यूनिवर्स, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर में भी जो बदलाव आते हैं उसको यह पित्त है वो नियंत्रण करता है। इट्स क्वालिटीज आर लाइक फायर, इसकी जो गुण होता है वह अग्नि की भांति होती है, आग की भांति होती है। आग की भांति कैसी होती है? हॉट, इंटेंस, शार्प, डायनेमिक, सोर और एसिडिक, फिर रिलेटेड टू कलर रेड, ऑरेंज, येलो etc। यदि आप इसके गुणों के बारे में बात करें, ये इसके गुण है वो आग की भांति होती है, मैंने पहले ही बताया। तो इसकी क्वालिटी है और क्या क्या बातें बताई यहाँ पे। अगर आप अग्नि की भांति क्वालिटी है मतलब हॉट, गर्म रहेगी, इंसेंस, तीव्र रहेगी, शार्प, तीखा रहेगा, मतलब ज्यादा तीव्रता, नुकीला कहना चाहिए, शार्प, धारदार। एक प्रकार से यहाँ पे तो धारदार नहीं, लेकिन अगर आप इसके क्वालिटी को देखें तो तीखा, तीव्र, तेज। डायनामिक, डायनामिक मतलब होता है प्रगतिशील, परिवर्तनशील। और सोर, सोर मतलब खट्टा। एसिड, लवणीय, लवण युक्त, अम्लीय, खट्टा भी रहता है और अम्लीय भी रहती है। रिलेटेड टू कलर, यदि आप इसके रंग के बारे में बात करें तो इसका रंग लाल रहता है, यानी ऑरेंज, आपको रेड कलर में देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज संतरे कलर में मिल जाएगा, येलो पीला कलर में। तो इसके जो रंग है वो इसी की भांति होती है। दिस इज द एनर्जी दैट कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक सिस्टम। यही एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर की बॉडी की मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक मतलब होता है उपापचयी जो प्रक्रिया है आपके शरीर में, उपापचयी जो खाने पीने की जो अवशोषण होना है, पाचन होना है, इस सब चीज़ों के जो प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग स्टेप में, इसे नियंत्रित करने का कार्य पित्त करता है। क्या क्या चीज़ें मिल रही है मेटाबॉलिक सिस्टम में आता है? इंक्लूडिंग डाइजेशन, शरीर में पाचन की क्रिया, ऑब्जॉर्प्शन, अवशोषण की क्रिया, न्यूट्रिशन, पोषण की क्रिया। उसी तरीके से योर बॉडी टेम्परेचर्स, आपके शरीर के जो तापमान है उनका कब ऊपर नीचे होना है, इन प्रॉपर सिस्टम इट लीड्स टू कंटेंटमेंट्स एंड इंटेलिजेंस। तो आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स है जिसमें आपका पाचन क्रिया होती है, शरीर में अवशोषण होता है, पोषण होता है और शरीर का तापमान, ये सबको संतुलित करने का कार्य है वो आपका पित्त करता है। यदि आप इसको संतुलित प्रॉपर सिस्टम इट्स लीड्स टू, यदि आप इसे सही तरीके से, सही पद्धति को अगर आप यहाँ पे व्यवस्थित करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं, तो आपके शरीर में क्या आती है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष, संतुष्ट होना, किसी बात पे संतुष्ट होना, गुस्सा ना होना, एक सामान्य सी बात है, संतुष्ट होता है आदमी। और इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता बढ़ती है यदि आप पित्त को संतुलित करके रखते हैं। तो यदि इसमें बैलेंस अगर लूज हो जाता है तो लूजिंग बैलेंस, यदि आप संतुलन बिगाड़ डालते हैं तो कैन कॉज अल्सर्स एंड एंगर्स। मैं बोला गुस्सा आएगा अगर आप इसमें अगर संतुलन नहीं बनाते हैं। और अल्सर्स, अल्सर्स मतलब होता है फोड़े, फोड़े आना आपके फेस में देखने को मिल जाते हैं, फोड़े है नहीं, और भरट बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हो आप। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे शरीर में होने लग जाते हैं। तो आपको अपना डाइजेशन को ध्यान में रखकर अपने शरीर को संभाल करके रखना है, इससे आपके दिमाग भी बढ़ेगा। ये हो गया बच्चों पित्त के बारे में। कफ के बारे में बात करें, लास्ट है ये। तो कफ इज डोमिनेटली एक्सप्रेस्ड एज वाटर एंड अर्थ। कफ है वह प्रबल रूप से किसकी तरह से प्रदर्शित किया जाता है? जल और धरती को। इसका स्वरूप है पृथ्वी और जल, तो इन दोनों को मिलाया जाता है, तो ये इस प्रकार से कफ है वो प्रदर्शित होता है। As such, it is almost the exact opposite of वात दोषा।
यह वात दोष का विपरीत होता है। कुछ गुण हैं जो टोटली उसी से विपरीत, उसके विपरीत है, आप इससे समझ सकते हैं। जैसा कि इट इज हैवी, यह हल्का ना होकर के भारी होता है। स्लो, धीमा होता है। नॉन चेंजिंग, अपरिवर्तनशील होता है। स्वीट, मीठा। एंड मॉइस्ट, ऑयली, नमी युक्त और तेलीय होता है। जो आपके शरीर की जो तेलीय मात्रा और नमी बनाने की जो बात है वो कफ ही करता है। कफ गवर्न्स ऑल स्ट्रक्चर एंड ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मतलब जो तरलीय अवस्था होती है हमारे शरीर की, जो तेलीयपन होता है, तो उसी को हम लोग चिपचिपाहटपन आता है शरीर में, या फिर हल्की सी नमी युक्त आती है। हमारे शरीर की जो बनावट, स्ट्रक्चर, ढांचा और ल्यूब्रिकेशन, हमारे शरीर का जो तरलीय युक्तकरण है, ये सबको वह कंट्रोल करती है, कफ ही है। आपके शरीर का जो त्वचा है वो कभी सूख जाता है, कभी तेलीय युक्त रहता है, तो ये सबको कफ ही देखता है। दिस इज द एनर्जी दैट कंट्रोल्स ग्रोथ इन द बॉडी। यह ऐसी ऊर्जा है जो कि नियंत्रित करती है हमारे शरीर के ग्रोथ को। जो हमारा शरीर जब बढ़ता है तो ये इसी के कारण होता है। ये इसी ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इट सप्लाइज वाटर टू ऑल बॉडी पार्ट। यह हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग को पानी पहुंचाता है। मॉइस्चराइज द स्किन, हमारे त्वचा को नमी युक्त बनाता है। एंड मेंटेन्स द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम, हम लोग अभी बहुत पढ़ रहे होंगे कोरोना में, इम्यून सिस्टम ये हमारे रोग क्षमता वाला जो सिस्टम है उसे मेंटेन करके रखता है। इट इज एक्सप्रेस एज लव एंड फॉरगिवनेस। अगर आप इसे संतुलित करके रखते हैं तो इससे हमें क्या होती है, आपको प्रेम दिखेगा, प्रेम मिलेगा, आप प्रेम बांटेंगे और साथ ही क्षमा बांटेंगे, मतलब क्षमा करेंगे। आपके मन में एक अच्छी गुण आने लग जाती है, आपके शरीर में एक अच्छा बदलाव आता है और आप प्रेम भाव से रहना सीख जाते हैं। यदि आप कफ को अगर नियंत्रित करना सीख लेते हैं, संतुलन करना जान लेते हैं। यदि इसकी कमी होती है, लैकिंग इन एडजस्टमेंट, यदि आप इसमें कमी लाते हैं, यदि आप संतुलन नहीं बना पाते हैं, लैकिंग मतलब होता है कमी, यदि इसकी कमी देखने को मिलती है तो क्या होता है इससे, इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, आप असुरक्षित महसूस करेंगे, और साथ ही ईर्ष्या या द्वेष जो मन में आती है, ईर्ष्या या द्वेष बोलते हैं, ये एनवी। इस प्रकार से इसकी कमी की वजह से ये सब चीज़ें होती है। आप लोगों ने इस प्रकार से इस पाठ को पढ़ने से आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। जो मुख्य दोष है जो हमारे शरीर को संचालित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वात, पित्त, कफ। प्यारे बच्चों, लास्ट पेज, अंतिम एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा लेसन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सुमन, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टेंडेंसी टू द दोषास। दादी माँ कहती है, सुमन, ये बहुत ही रुचिकर है, बड़ा दिलचस्प बात है कि तुम लोगों को पहचान सकते हो उनकी प्रवृत्ति को देख करके। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, कि आप उनके प्रवृत्ति को देख करके पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा दोष है और कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। दादी साइड आगे दादी कहती है, वेदर यू गो टू एन एलोपैथी, होम्योपैथिक और एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आगे बोलती है दादी माँ, जब भी तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, चाहे वो एलोपैथी वाला डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथी वाला डॉक्टर हो, या फिर आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर हो, किसी के पास भी आप डॉक्टर के पास जाएं, यू मस्ट ऑलवेज गो टू द प्रोफेशनल डॉक्टर। आप हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही काम चलाऊ वाले के पास जाएंगे तो उससे इलाज आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ऐसा दादी माँ का कहना है। इफ़ यू आर नॉट वेल, यदि आप अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं तो हमारा शरीर का सही तरीके से इलाज हो पाएगा। टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस कैन बी डेंजरस। यदि आप कोई भी दवाई लेते हैं बिना किसी प्रोफेशनल विशेषज्ञ के सलाह के, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। निश्चित रूप से हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है, हमारे शरीर के लिए खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें, कोई भी दवाई लें, तो हमें निश्चित रूप से किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से, विशेषज्ञ से इसका सलाह मशूरा कर लेना चाहिए, हमें इसके बारे में पता कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन है यहीं पे ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, आप भी अपने शरीर के प्रति
सजग रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें और अपने साथियों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि सभी स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार से ये वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो मैंने बना दिया है, आप लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।